हेलो। तो आज की स्टोरी एक ट्रिप पे बेस्ड है। कौन नहीं चाहता कि हम फैमिली के साथ ट्रिप पे जाएं, और जिस टाइम पे छुट्टी मिल जाए उस टाइम पे ट्रिप, छोटा मोटा ट्रिप तो बनाना सबका ख्वाहिश होता है एक। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये कि कश्मीर, वादी कश्मीर, वादी कश्मीर किसे जाना नहीं पसंद। लेकिन क्या हो कि आप उस पहाड़ में जाएं और आपको उस पहाड़ की खूबसूरती के अलावा जो वहाँ पे मसाढ़ और पहाड़ी जो चीज़ें होती हैं उस एंटिटी से आपका सामना हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी बेस्ड है कवर्धा जिले के एक परिवार के ऊपर। परिवार में एक पिता, एक माता, 2 भाई, एक बहन। ये 5 लोग प्लान करते हैं कि हम वादी कश्मीर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएंगे। दोस्तों, इन्हें क्या पता था कि इनका एक प्यारा सा सपना, एक प्यारा सा परिवार उस रात क्या सफ़र करने वाला है। तो कहानी शुरुआत होती है आज से लगभग 3 साल पहले। अगस्त का महीना था। आप सभी को पता होगा कि अगस्त में छुट्टी होता है, क्योंकि जो बड़ा वाला लड़का था उनका, जिनका नाम श्याम था, वो बैंकिंग फील्ड में कार्यरत थे। छोटा वाला भाई उनके साथ पढ़ाई करता, छोटी वाली बहन भी पढ़ाई करती थी। तो ये बिलासपुर से अपना निकल जाते हैं। जो डायरेक्ट उनको जम्मू तक ले जाने वाली ट्रेन थी, उसमें बैठ के सफ़र बहुत अच्छा खासा जम्मू तक गुजरता है। और ये अपना कटरा पहुंच के माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लेते हैं। सेकेंड डे, दूसरे दिन की कहानी, या दूसरा दिन ही इनके लाइफ में, दूसरे दिन का जो रात था वो इनके लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों, खास करके बाहर जाने और सोचने के लिए। जैसे ही ये सुबह उठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। ट्रैवल एजेंट इनको अपना पूरा सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे अपन। तो एक वहाँ पे शिव खोड़ी नामक जगह है, लगभग ये शायद कटरा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं। कटरा डिस्ट्रिक्ट ही है शायद, है ना? आप लोग को अगर पता होगा तो बताइएगा। कटरा में ही सिकोड़ी करके एक जगह पड़ती है। तो यहाँ पे फैमिली जाती है, लगभग वहाँ से 4 बजे निकलते हैं इन लोग वहाँ से वापस कटरा के लिए। तो जब रिटर्न ये आ रहे थे तो एक, जैसे ही हम कटरा पहुँचने वाले थे, एक मंदिर पड़ता है ना पानी के पास, शायद चंडी माता मंदिर बोलते हैं उसको। तो ये गाड़ी रोक के वहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए उतरते हैं। इनकी माँ, पापा, भाई बहन सारे लोग। इवन जो कार का ड्राइवर था वो भी बोलता है कि हाँ दर्शन करो, अच्छा रहता है। ये वहाँ उतर के दर्शन करने के लिए, और लगभग 7 बजे वो मंदिर पहुँचते हैं इन लोग। 3 घंटे का सफ़र रहता है वहाँ से, क्या नाम है अपना, शिवखोड़ी से चंडी माता मंदिर तक। वहाँ से आधा घंटा इनको और कटरा आने में लगने वाला था अभी। वहाँ पे ये उतरे, दर्शन वगैरह करने के लिए गए। वहाँ पे मैया का पूजा शुरू होने वाला था। शायद वहाँ पे कुछ तो हिंट मिल रहा था इनको कि हमें शायद नहीं जाना चाहिए आगे, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। ये वहाँ पे गए और अपना जो पूजा में बैठने के लिए प्रसाद वगैरह लिए थे
वो किसी और को दे करके कि हमारे नाम से चढ़ा दीजिएगा करके वहाँ से निकल जाते हैं। 7:30 बजे के आसपास ये निकलते हैं वहाँ से। 1-2-4 घाट और क्रॉस करने के बाद ये लगभग कटरा पहुँच जाते हैं। फिर वो जो श्याम होता है और उनके पापा, उनका कहना ये था कि हम वहाँ पे एक फेमस हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन के अंदर हिल स्टेशन पत्नी टॉप, नत्था टॉप करके। तो इनका कहना था कि हम रातों रात वहाँ पहुँच जाते हैं, सुबह सीधा वादियों में उठेंगे कटरा में, क्योंकि थोड़ा भीड़ रहता है तो वहाँ पे ये चाओस ना मिले करके। लेकिन फिर भी कटरा की भीड़ इनको रोकने की बहुत प्रयास करती है वहाँ पे, कि ये वहाँ ना जा पाए आगे। लेकिन आगे कुछ तो ऐसा होने वाला था दोस्तों। अब ये कटरा की भीड़ भाड़ वाले इलाकों को छोड़ करके एक नेशनल हाईवे होता है, और एक यूजुअली कहीं भी पहुंचने के लिए पहले पुराना एक रास्ता हुआ करता था, और एक नया रास्ता बन जाता है। तो वही पुराना वाला रास्ता ये लोग लेके निकलते हैं, जो डायरेक्ट इनको उधमपुर के आगे छोड़ने वाली थी, मिलाने वाली थी, उधमपुर के आगे मिलाने वाली थी रोड पे। और जो नेशनल हाईवे था ये कटरा से होके जाता, कटरा से सीधा नेशनल हाईवे पकड़ के अपन जो मेन हाईवे में आते NH1, और वहाँ से सीधा अपन उधमपुर वाले रोड में जाते हैं। लेकिन ये वो वाला रोड पकड़ के जाते हैं जो ऑफ बीट, उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं थी, घाट वाला रोड था। तो जो श्याम लड़का होता है इनका बड़ा वाला, वो आगे बैठा होता है, और आगे बैठे रहते रहते इसको एक झपकी सी आ जाती है। झपकी में ये देखता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब गड़बड़ कैसे? झपकी में रियलाइज करता है कि कोई इनके पीछे पीछे बहुत तेजी से आ रहा है, और ये एक झटके के साथ उड़ जाता है। फिर देखता है कि ये उधमपुर वाले हाईवे में पहुंच चुके हैं। लगभग रात 9:30 बज चुके थे उस टाइम तक। फिर सडन इनको रियलाइज़ होता है कि क्या हम कटरा में ही रुक सकते थे। फिर बोलते हैं कि नहीं, चलो चलते हैं। तो वहाँ से लगभग 2 घंटे के आसपास ये पहुँचते हैं। होटल का नाम डिक्लोज नहीं करूँगा, होटल के जस्ट सामने, पत्नी टॉप में एक होटल है जस्ट सामने। अब होटल का एंट्रेंस आप समझिएगा, होटल का एंट्रेंस आप समझिएगा। होटल के ऊपर एक पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट में इन्होंने गाड़ी खड़ा किया। गाड़ी खड़ा करने के बाद सारा सामान गाड़ी में, लगभग सारा सामान गाड़ी में ही था। कुछ कुछ जो ज़रूरतें की चीज़ें थी ये अपने साथ ले आते हैं। वहाँ से फिर चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद ये खाना का ऑर्डर देते हैं, जस्ट चेक इन से पहले कि खाना ये चाहिए। ये होटल देखिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो कायदे से इनका रूम सेकंड फ्लोर में था, लेकिन जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उसके ग्राउंड फ्लोर में था, क्योंकि होटल थोड़ा सा नीचे झुक के बना हुआ था। अभी जैसे ही अंदर वाले रास्ते से होटल के पहले फ्लोर में पहुँचते हैं, फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही होटल इनका ख़त्म होता है और अपने रूम नंबर पे आते हैं, ये रूम खोलते ही एक, क्योंकि ये थे गांव से, और गांव के लोगों को, आपको ये चीज़ पता होगा कि गांव के लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ तो यहाँ पे अलग है, एक निगेटिव वाइब है। तो भाई साहब ये जैसे ही अपने कमरे में एंटर करते हैं, जो कि वो ट्रैवल कंपनी ने बुक करी थी, और ये नामी गिनामी होटल में आता है पत्नी टॉप में। ये अंदर जाते हैं। इनकी मम्मी को, श्याम की मम्मी को एक घुटन सा महसूस होता है। इवन श्याम को भी लगता है कि कुछ तो है जो नेचुरल नहीं है यहाँ पे। और बाकी सब थक चुके थे क्योंकि दिन भर का ट्रैवल था।
जैसे ही खाना आता है सब बढ़िया खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद ये फिर अपने अपने बेड पे। तो देखिएगा यहाँ पे अब पत्नी टॉप में ठंड तेज थी, तो इनकी मम्मी पापा और छोटी बहन एक साइड पे सो गए बेड के, और बीच में एक छोटा सा गैप, उसके बगल वाले बेड पे श्याम और उसके साथ उसका छोटा भाई सो गया। इनको मुश्किल से मुश्किल, और आगे शायद दोस्तों आपकी रोंगटे खड़े हो जाएं, हड्डियां कपकपा जाएं। ये जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं, शायद 15 मिनट हो जाया रहता है इनको सोते, एक आवाज आती है, ये आवाज जस्ट रूम के दरवाजे के पास से आ रही होती है। श्याम हिम्मत दिखा करके उठता है, क्योंकि उसका नींद अभी तक नहीं पड़ा हुआ था। उठ के जाके देखता है बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, भाई साहब कुछ तो था वहां जो श्याम के पूरे रोंगटे खड़े कर देता है। फिर उसके बाद श्याम अपने बेड में आता है, और बेड में आने के बाद जैसे ही इसको नींद आने वाली, क्योंकि बहुत थक चुके थे ये, जैसे ही इनको नींद आने वाली होती है, इनकी जो माँ थी वो एक पोजीशन की स्थिति में आ जाती है। पिताजी उनको झटके देकर, एक दो गालियां देकर ठीक करवाते हैं। उस टाइम पे लगा कि चलो कुछ एक हवा का झोंका होता है, एक शैतान होता है जो आके इंसान को थोड़ा बहुत परेशान कर देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से ये फ्री होते हैं, बगल में श्याम के बगल में उसका छोटा भाई सो रहा होता है, और वो पेट के सहारे लेट के सो रहा होता है, पेट के बल बोल सकते हैं अपन। और उसका जो नाखून था पैर का, वो पीछे बेड के पीछे खरोच रहा था, वो खरोच रहा था, और उसका आँख खुला हुआ था, आँख लाल, वो खरोच रहा था पीछे लिटरली। श्याम जो कि थक चुका था, जैसे ही वो देखता है कि खरोच रहा है, वो अपने छोटे भाई को हिलाता है, उठ उठ उठ। और फिर ये जो शिवखोड़ी से निकले थे, तो वहाँ की पवित्र जल लेके निकले थे। शिवखोड़ी में बोलते हैं कि पवित्र जल वहाँ का बहुत ज़्यादा मान्यता वाला है। तो वो वाला जल जैसे ही श्याम अपने थैले में फटाफट खोजता है, लेकिन वो थैला कहाँ था? कार में। और इनको वहाँ से अभी भी कार तक जाने में लगभग 50 मीटर का फासला तय करना था। श्याम का छोटा भाई अभी भी होश में नहीं था, लेकिन उनके पापा बहुत हिम्मत वाले थे, कैसे भी करके उसको होश में लाते हैं। और इन सब चीज़ को एक चीज़ समझ में आ गया था कि यहाँ पे किसी न किसी और थर्ड पर्सन की मौजूदगी है। इनकी छोटी बहन के गले में एक ताबीज़ था, तो शायद उस तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रहा था।
अब देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही श्याम उस रूम से निकलता है, श्याम को प्रॉपर फील हो पा रहा था कि उसके साथ कुछ बाहर गेट तक गई है, इसको उस खाई में धक्का देने का कोशिश भी की है और वो फिर अंदर भी आ गई। श्याम जाता है कार के पास और जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है दोस्तों, अब आपको थोड़ा लेआउट भी बताता हूँ मैं। जहाँ पे इनका रूम था उसके जस्ट बराबर में कार पार्किंग थी और थोड़े से आगे में क्या था, एक और घर था, लेकिन वो घर शमशान था। वहाँ पे कुछ टाइम पहले तक कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये चीज़ इनको सुबह पता चलती है, लेकिन आपको अभी बता रहा हूँ रीज़न क्या है कि वहाँ पे श्याम को कुछ दिखता है, एक शैडो, एक साया। श्याम फिर वहाँ से जैसे भी करके ड्राइवर भैया को उठाते हैं, भैया 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 उठते हैं। इनको एक बैग, जो बैग में रखे थे वो बैग लेके आ जाते हैं। ये जैसे ही अंदर आते हैं, माहौल जस का तस, सारे के सारे डरे सहमे जगे हुए थे। और फिर जो श्याम है वो अपने छोटे भाई के ऊपर पानी थोड़ा छिड़कता है, शिवखोड़ी का। फिर चीज़ें थोड़ा सा इनको लगता है नॉर्मल हुई है। लेकिन अभी क्या, अभी तो कहानी शुरू ही हुई। तो दोस्तों लगभग 12:15 हो रहे थे और ये फिर से नींद लेने की कोशिश में लग जाते हैं। और जैसे ही इनका नींद सबका थोड़ा थोड़ा पड़ने वाला होता है, लगभग नींद आंखों में आ ही जाती है, फिर से इनकी मम्मी सेम एक हमिंग पैटर्न में लगातार कुछ तो कह रही थी, वो शायद वहीं की लोकल लैंग्वेज में किसी को। और वो चिल्ला के शायद ये कह रही थी कि तुम लोग यहाँ नहीं बच के जाओगे यहाँ से। फिर जो इनके पिताजी होते हैं वो जैसे ही उनको एक झापड़, मतलब होता है कि एक दो झापड़ मारो छोड़ देता है, तो मम्मी को जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाते हैं, तब तक श्याम का भी नींद खुल जाता है। तो जैसे ही वो हाथ उठाते हैं उनके ऊपर, इनके पिता का पैर, दोनों पैर हवा में लटक रहा था। बॉडी नीचे, पैर लगभग ऊपर, पीछे ऊपर वाला। और इनकी मम्मी हंसने लग जाती है, बड़ी क्रीपी सी स्माइल, कुछ ऐसा। श्याम चीज़ों को देखता है, समझता है, दोनों के ऊपर वहाँ का पानी डालता है, जय माता दी, जय बजरंगबली, जो होता है ना कि हम जब भी हम डर जाते हैं जय बजरंगबली, जय माता दी। जैसे ही कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, लगभग 1 बज जाते हैं। 1 बजने के बाद ये जैसे ही सो रहे होते हैं, फिर से वो चीज़ इनको अपना प्रेजेंस महसूस कराने लग जाती है। सामान गिर जाना। अब जैसे ही 1 बजता है, ये सोचते हैं कि चलो अब नींद तो पड़ नहीं रहा है, सोएंगे तो वो चीज़ आ जाएगी, जो भी चीज़ है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, टीवी चालू करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखो, टीवी जैसे ही चालू करते हैं, उसमें सिर्फ भूतों को कैसे भगाएं, भूत आ जाए। आप यकीन मानेंगे कि वहाँ पे सिर्फ टीवी में सिर्फ भूतों वाली ही चीज़ें चल रही थी। इनकी हालत और ख़राब हो जाती है। चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पे हमारे साथ साथ और 1 2 3 न जाने कितनी एंटिटी है, क्योंकि इनको चीज़ के बारे में कोई अता पता नहीं था।
आगे क्या होता है दोस्तों, ये टीवी बंद कर देते हैं। 1:15, टिक। 1:16, टिक। 1:17, टिक। 1:18, टिक। 1:19 में बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़। इन्हें लगा कोई बिल्ली होगी, पर होटल में इतने ठंड में बंद रूम में बिल्ली, सुनने में अजीब नहीं लगता दोस्तों? वो चीज, वो साया इनके सामने लिटरली घूम रही थी। इनके फ़ोन में चार्जिंग भी बहुत कम था, ये किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। तो लकली श्याम के फ़ोन में कुछ नेटवर्क आता है। ये हनुमान चालीसा चलाते हैं और सो जाते हैं। सोने की कोशिश करते हैं कायदे से। इनकी मम्मी थोड़ी बहुत सो रही होती है, बहन वो सो चुकी थी। भाई को भी सुलाते हैं। पापा और श्याम दोनों जगते रहते हैं। जो पापा जो होते हैं उनको श्याम बोलते हैं, पापा आप भी सो जाइए, आराम कीजिए, मैं देख रहा हूँ जो भी है। पापा जैसे ही सोते हैं दोस्तों, वो चीज श्याम के सामने आके खड़ी हो जाती है और ये बोलते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे दोस्तों। वो चीज श्याम के आके सामने खड़ी हो जाती है। उसका कुछ चेहरे का तो बनावट नहीं था दोस्तों, सीरियसली मेरे भी पैर हाथ के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो देखने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या, लेकिन इतना समझ में कोई तो लड़की है। वो बाल लगभग खुले हुए, उसने क्या पहना था ये चीज समझ में नहीं आया। बस एक एहसास, और उतना टाइम ही हनुमान चालीसा मोबाइल से बंद हो जाता है। टिक। टाइम हो रहा है 2:30। अभी भी सुबह होने में, और ख़ास करके वादी कश्मीर में सुबह होने में लगभग 4 घंटे बाकी थे, क्योंकि 7 बजे ही सुबह होती है। दोस्तों अब आगे ये सोने की कोशिश में थे, नींद कैसे पड़े, क्योंकि सामने वाले सोने देगा तब ना। फिर इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे ये चीज कंफर्म हो जाता है कि ये तो जिंदा नहीं जाने देने वाला है यहाँ से। लगभग 1:45 बजे, जो 1:30 बजे इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, जो श्याम के सामने जो वो एंटिटी आई थी, वो पलट के जाके टीवी के पास लगभग बैठ सी जाती है। ये पूरा फील हो रहा था। अब 1:45 बज जाते हैं धीरे धीरे। हनुमान चालीसा अभी भी चल रहा है। बंद होने के बाद फिर चालू किया गया, कुछ टाइम बाद चालू हो गया वो, तो अभी भी चल ही रहा था। लगभग 3:02 में जो इनका छोटा भाई था वो फिर से पॉजेस हो जाता है। श्याम को क्रॉस करने के बाद ये जाके उनके छोटे भाई के जस्ट चेस्ट पे बैठ जाती है। ये श्याम नोटिस कर रहा था, वो एंटिटी को गालियां भी दे रहा था साथ में, और वो हंसते हुए उसके ऊपर बैठती है। और जैसे ही वो एंटिटी छोटे भाई के ऊपर बैठती है, छोटा भाई फिर से खींचने लग जाता है, खुरचने लग जाता है वो बेट को, और हाथ बेट पे मारने लग जाता है। ये उठा रहे हैं, ये
वो पवित्र जल भी उसके ऊपर छिड़क दिए। ये वहाँ से कुछ भभूत लेके आए थे, वो भी उसके जैसे ही माथे पे लगाते हैं चीज़ें फिर से नॉर्मल होती है। अब ये फैसला करते हैं कि रात भर नहीं सोएंगे। इनकी माँ सो रही होती है, बहन भी सो ही रही होती है। ये तीनों पिता पुत्र, श्याम के पापा और उसके छोटे भाई, ये जगे हुए होते हैं। अब ये करते करते लगभग इनको 3:55 4 बज जाते हैं। इनकी माँ उठती है और सबसे पहले फ्रेश होके नहाने चली जाती है बाथरूम में। अब आगे जो इंसिडेंट होता है उसको यकीन करना शायद आप लोगों के लिए उतना इजी ना हो, क्योंकि कोई आदमी अगर आपको आके बोले कि गीज़र का पानी जो गर्म करने के लिए ऑब्वियसली होता है, इंसान चालू भी किया कि गर्म हो जाए, वो पानी सडन ठंडा सडन गर्म ये होना स्टार्ट हो जाए तो कुछ तो समझ में आएगा ना। तो जैसे ही इनकी माँ नहाने जाती है, ये दरवाज़ा बंद करके अंदर में कपड़े वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद गीज़र ऑन करती है। गीज़र ऑन किए इनको लगभग 15 मिनट हो जाया रहता है। फिर ये गीज़र जैसे ही नहाने के लिए पानी ऑन करती है गीज़र से। शुरू में प्रॉपर पानी आ रहा था, फिर कुछ टाइम बाद गीज़र का पानी अपने आप बंद हो जाता है। फिर एक गीज़र का पानी चालू, लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। और फिर इन सब से डर के इनकी माँ जितना भी जैसे भी बना फौरन बाहर आ जाती है। 4:30 तब तक बज चुके थे। फिर जो श्याम होता है वो भी बोलता है मामा मैं भी नहा लेता हूँ। ये नहाने जाते हैं अंदर। और जैसे ही दोस्तों ये बाथरूम के अंदर घुसता है, वो एंटिटी जस्ट बाथरूम के कमोड में बैठी मिलती है। श्याम को सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि अभी क्या हुआ मम्मी के साथ। श्याम वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन वहाँ से भागता तो सारे फैमिली डर जाते। इसी बात को सोच कर वो वही रहता है। और छत्तीसगढ़ के लोगों में कॉमन सी बात होती है कि अगर आप कुछ ऐसा देखो, अगर आपको कुछ करते बने तो अपने बाथरूम को हाथ में लेके उसके ऊपर खींच दो जो भी सामने है। तो इस सेम वैसे ही करता है। वो शायद कुछ पल के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। तब तक श्याम अपना नहाना वगैरह कर लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही श्याम नहा करके दरवाजे की तरफ मुड़ता है, वो एंटिटी दरवाजे के जस्ट सामने खड़ी हुई मिलती है। श्याम अंदर से ही गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट करता है कि बात तेरी, बहुत सारी गालियां। वो एंटिटी सीधा सीधा श्याम को घूर रही होती है। फिर जैसे तैसे करके ये उसके पास फिर से बाथरूम वगैरह छिड़कते हैं। फिर वहाँ से जैसे भी करके उस रूम से बाहर आते हैं। तब तक 5 बज जाता है दोस्तों। और ये आधा घंटा और बैठते हैं। पर एक अच्छा चीज़ के साथ ये था कि गांव से थे और ख़ास करके छत्तीसगढ़ से, जहाँ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इनके पिताजी इतने समझदार थे
कि जितना सारा वो सेंट वगैरह रखे थे उसको उसी रूम में छुड़वा देते हैं, तेल वगैरह जिससे खुशबू आता है उसी रूम में छुड़वा देते हैं। और ये वहाँ से निकलने से सब पहले ही जो जो सामान ये निकाले थे उसमें यकीन करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है आप लोग इसको गलत समझे, अपने बाथरूम मूत्र को छिड़काव करते हैं बैग वगैरह में, अपने ऊपर हल्का हल्का छिड़कते हैं। फिर ये बिना किसी को बताए जाता है वहाँ से चुपचाप कार में अपना सामान रखते हैं और ये पाँचों के पाँचों लगभग 6 बजे पैदल पैदल उस होटल से लगभग 500 मीटर आगे चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली है यहाँ पे, जैसे ही थोड़ा सा रोशनी होता है 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, तो ये जहाँ खड़े थे वहाँ से होटल दिख रहा था। तो जो जिक्र किया था मैं इससे पहले रात को, जब वो श्याम सामान लेने जाता है गाड़ी में अपना बैग जिसमें वो जल रखा होता है और वो वापस गया था, तो उसने कुछ देखा था वो घर के सामने। तो वो घर के सामने जो कुछ देखा था वो और कुछ नहीं, वहाँ पे मसाण था। वो मसाण पहाड़ों में पाया जाने वाला, जैसे छत्तीसगढ़ में आपको परेतिन मिल जाएगा, उड़ीसा में भी आपको परेट टाइप का ही कुछ मिल जाएगा, वैसे ही वहाँ पे मसाण बोला जाता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। फिर ये वहाँ से निकलते हैं, कार इनकी वहाँ आती है, ये कार वाले को कॉल करते हैं, ये फ्रेश होकर वापस वहाँ पे जाते हैं और ये उस जगह से पत्नी टॉप से निकल रहे होते हैं। तो श्याम की नज़र जाती है कि वहाँ से कुछ चीज़ इनको देख रहा है उस रूम से जहाँ पे रुके थे, क्योंकि वो रूम वहाँ से दिख रहा था। पहाड़ों में अक्सर होता क्या है कि हम आधे किलोमीटर दूर में भी रहे लेकिन जस्ट हम ऊपर गए हैं तो वहाँ चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। तो रूम से कुछ देख रहा था। अब ये जैसे ही पत्नी टॉप में एक मंदिर है वहाँ जाते हैं, शिव मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं, दर्शन वर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको फिर भी समझ में आ रहा था कुछ तो है इनके पीछे अभी भी। फिर वहाँ से ये चले जाते हैं सांसार लेक, नत्था टॉप को क्रॉस करते हुए सांसार लेक को ये देखते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया घूमते हैं फिरते हैं। फिर भी इनके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। वहाँ से ये रिटर्न नत्था टॉप आते हैं, नत्था टॉप में सारी चीज़ें खाना पीना सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये जैसे ही लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास फिर से पत्नी टॉप क्रॉस करके, नीचे तो आना ही था इनको, पत्नी टॉप क्रॉस करके ये नीचे आ रहे होते हैं। इनके साथ वो एंटिटी या शायद दूसरी एंटिटी ये पत्नी टॉप से नीचे तक आती है, मेन हाईवे तक। तो शायद ये चीज़ इनका ड्राइवर भी नोटिस कर लेता है कि कुछ तो आया है। अब बीइंग इन जम्मू कश्मीरियन, वो जम्मू कश्मीर से ही था। वो एक टनल है वहाँ पे जो पत्नी टॉप नत्था टॉप को नीचे नीचे पूरा काट करके 14-15 किलोमीटर का टनल है। एग्जैक्ट मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, मैं मेंशन कर दूंगा कहीं पास भी। तो वो ड्राइवर क्या करते हैं, वो टनल के जस्ट पहले टोल होता है, वहाँ से गाड़ी इनको जाना था जम्मू साइड, क्योंकि इनकी लगभग 8 बजे ट्रेन थी अमृतसर के लिए। तो उधर न जा करके इनका जो ड्राइवर होता है उसको क्या शायद उसका सिक्स्थ सेंस काम करता है इस चीज़ पे, ये निकल जाते हैं डायरेक्ट उस टनल की तरफ। अब बोलते हैं कि आप वो कहीं से आ रहे हैं और अगर एक पहाड़ पूरा क्रॉस कर दे या फिर एक नदी, ये छत्तीसगढ़ में कहावत है, हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो चीज़, या फिर एक नदी पार करते हैं तो वो चीज़ें आपकी वहीं बाहर छूट जाती हैं। तो ये करते क्या है कि उस जो टनल था उसके अंदर जाते हैं ये और लगातार चलते रहते हैं। फिर टनल के बाहर जाते हैं, रुक जाते हैं, वहाँ पे ये पूरे अपने ऊपर पानी वगैरह छिड़कते हैं। जो भी वो जो ड्राइवर साहब होते हैं वो बताते हैं, अच्छे इंसान थे वो, तो वो जो भी चीज़ बताते हैं ये अपना करते हैं वो चीज़। अब उसके बाद ये जिस पोजीशन में उस जगह से बैठ के आए थे पत्नी टॉप से, वो पोजीशन पूरा चेंज करते हैं। जो आगे बैठा तो पीछे हो जाता है, जो पीछे बैठा तो आगे हो जाता है।
अब ये फिर वहाँ से फिर सेम टनल से वापस आते हैं और बहुत तेज़ी से उस जगह से निकल जाते हैं। फिर ये लगभग शाम को 7 बजे के आसपास जम्मू पहुँचते हैं। उधमपुर होते हुए जम्मू पहुँचते हैं। जम्मू में स्टेशन पे बैठते हैं। नींद तो हुई नहीं थी दोस्तों, सोते सोते रहते हैं। और ये जैसे तैसे अमृतसर से दर्शन वगैरह करके फिर अपना गांव रिटर्न आते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ की एक ऐसे फैमिली की जो एक अच्छे ट्रिप के लिए गई थी। ट्रिप अच्छा खासा रहा, लेकिन जो है वहाँ पे चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली, ये पूरा उनका ट्रिप ख़राब कर चुकी थी। तो आप जहाँ से भी हैं, कहीं भी जाएं, थोड़ा सतर्क